ओम शांति। ओम जो भी शांति बाबा के दीदी। बच्चे अपने को वीडियो ऑन कर सके या ऑडियो ऑन कर सके करके हम हमारे बहुत मीठे मीठे कबीर भाई को वेलकम करेंगे। देखो, कबीर भाई का पार्ट बहुत स्पेशल है, जैसे उस दिन भी हमने आप सबको बताया था। और बाबा कहते हैं ना, मैं हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता भरता हूँ। तो कबीर भाई की विशेषता है कि माइंड को स्टडी करना और उसकी एक्टिविटी को रियलाइज करना। तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से कभी कभी यहाँ वहाँ आपके वीडियोस देखती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे डिटेल तो नहीं मालूम था, लेकिन ड्रामा अनुसार फिर आपने अनुभूति में भी क्लास कराया और इंडिया में भी हमें मालूम पड़ा कि कैसे जो हम अपने ब्राह्मण जीवन में सूक्ष्मता में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि आप लौकिक में ही रहते हैं, सारा घर का कारोबार संभालते हैं अपने बड़े परिवार के साथ, और फिर भी उसके बीच में से टाइम निकाल कर आप पर्सनल स्टडी करते हैं। और ड्रामा अनुसार अभी जब से कोरोना आया तब से लेकर के पैंडेमिक के कारण जूम की दुनिया हो गई, यूट्यूब की दुनिया हो गई। हमारे जमाने में तो हम कभी सोचते नहीं थे कि यूट्यूब और जूम से हम मुरली सुनेंगे। हमारे जमाने में तो दादिया कहती थी, जो सेंटर पर आके बैठ के मुरली न सुने उसको बाबा कैसे ब्राह्मण कहेगा। वो जमाना ही अलग था, लेकिन हमें बहुत खुशी है। तो जो भी साधन बाबा ने कहे थे कि साइंस द्वारा बाबा का मैसेज पहुंचेगा, तो अभी वो बाबा के वरदान साकार हो रहे हैं। तो आप YouTube के द्वारा मुझे लगता है लाखों लोगों को मदद कर रहे हैं। तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे छोटे ग्रुप के लिए भी हमारे साथ पहुंच गए हैं। तो सभी वेव करेंगे। ये स्पेशल कैलिफोर्निया का फ्लावर है कबीर भाई। ये फ्लावर है तो 6-8 मास तक कभी सूखता नहीं है, और उसको ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए। उसको क्या नाम है इसका? आधा कप पानी डालना है 2-3 दिन के बाद, और वो उससे और भी खिलता रहता है और फ्रेश रहता है 1 साल तक भी, अगर थोड़ा भी संभाले तो ये फ्रेश फ्लावर हम आपको ऑफर कर रहे हैं। बाकी भी सब भाई बहनों के पास बहुत अच्छा फ्लावर है। अच्छा, तो अभी ज्यादा समय न लेकर के एंड में हम सभी दृष्टि मेडिटेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं कबीर भाई, शायद आपको तो पता ही होगा, 4-5 भाई बहने स्क्रीन पर होंगे स्पॉटलाइट, तो 5-5 जन 4-4 जन दृष्टि लेंगे, ठीक है ना। और जो अपने साथ कैंडल भी रखना चाहे तो रखेंगे। तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। चलो, अभी मैं अपने आप को म्यूट करती हूँ और हमारे कबीर भाई शुरू करते हैं। ओम शांति। वेलकम ब्रदर। ओम शांति। थैंक Thank यू। you. वेलकम Om ब्रदर। Shanti. ओम Thank you so much. शांति। वेलकम वेलकम ब्रदर। वेलकम। थैंक यू सो ओम मच। शांति। वेलकम सो मच। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की कैपिटल सिटी है, तो आप कैपिटल में आए हो जहां पर से सारी पॉलिसी बनती है। आज मैं परिवार से मिला हूँ। उस दिन जल्दी जल्दी में मिल नहीं पाए थे। तो आज विशेष जो है दिन, आज जो टॉपिक रखा है वो है नेचर क्योर। और जो नेचर ये वर्ड है, ये मन और तन दोनों के लिए यूज होता है। मन का नेचर और तन का नेचर। और आज जब हम थोड़ी सी आज बातें कम करेंगे, आज मेडिटेशन ज्यादा करेंगे,
जैसा कि दीदी कह रहे थे कि मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेडिटेशन हम ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे और उस पर ज़्यादा अनुभव करेंगे। तो मुझे सबसे पहले ना एक विचार आ रहा था आज, एक उदाहरण से मैं आपके सामने रखूंगा उसे, और फिर उसी के साथ साथ हम मेडिटेशन करते चलेंगे। एक बार मैं कुछ पढ़ रहा था, बहुत समय पहले की बात है, तब ये सामने आई थी, मेरी एक छोटी सी स्टोरी है और मुझे आज समय पर याद आई है और आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर। एक बार ना एक कुम्हार मिट्टी को शेप दे रहा था। कुम्हार जानते होंगे आप, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। वो मिट्टी को शेप दे रहा था, तो वो बना रहा था चिलम। आप चिलम समझते होंगे। तो वो चिलम बना रहा था जिसे लोग पीते हैं, मुख से धुआं निकलता है। तो उसकी वाइफ उसके पास आके कहती है कि आप क्या कर रहे हो? कहता है कि मैं चिलम बना रहा हूं, फैशन में है, खूब बिकेगी। तो उसकी वाइफ कहती है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सुराही क्यों नहीं बनाते, वो भी खूब बिकेगी। तो कुम्हार को ये बात अच्छी लगती है, वो अपना विचार बदल देता है और चिलम बनाना छोड़ सुराही बनाने लगता है। जैसी मिट्टी को शेप देना वो बदलता है, तो मिट्टी कहती है कि कुम्हार तुझे क्या हो गया? तो कुम्हार कहता है कि मेरी सोच बदल गई है। तो मिट्टी क्या कहती है? ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मिट्टी कहती है कि तेरी तो सोच बदली है, लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया। जब चिलम बनती तो खुद भी जलती और सबको जलाती। अभी सुराही बन रही हूं, खुद भी शीतल रहूंगी और सबको भी शीतल करती रहूंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, यहाँ पर संस्कार कहें, आदत कहें, नेचर कहें, को परिवर्तन करने का आधार है विचार, यानी शुद्ध संकल्प। बाबा बार बार, परमात्मा बार बार हर मुरली में एक ही बात बोलते हैं, श्रेष्ठ संकल्पधारी भव। अपने संकल्पों पर अटेंशन रखिए, संकल्प ही बीज हैं और संकल्प उठते हैं मन में, मन है आत्मा के अंदर। कितने भाग्यशाली हैं हम कि परमात्मा पिता ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है। दुनियावी, जब हम दुनिया में थे, हमने कभी विचार भी नहीं किया था। हमें ये बात सिर्फ सुनने में थी कि हाँ, आत्मा कोई होती है, शरीर के अंदर होती है। लेकिन इतनी बारीकी से और इतने आसान तरीके से परमात्मा ने समझा दिया कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो और ये मन तुम्हारा है। कहते थे मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। अच्छा, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, पर ये तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, तो वो मेरे को कंट्रोल करे कैसे? मैं तो ये समझता था ना स्वयं को बॉडी, तो स्वयं को बॉडी समझ के कहता था मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। और बॉडी में वो पावर नहीं है कि वो मन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि मन खुद इस तन का रचयिता है। मन तो इस तन का मालिक है, तो वो कैसे कंट्रोल कर पाती इसको? जैसे पता चला कि हम शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं, उस क्षण ये स्मृति आई कि मन मेरा है, अब मेरे कंट्रोल में रहता है। अभी भी देख लीजिए, दिन भर में जिस क्षण ये भूलते हैं कि मैं आत्मा हूं, उसी क्षण मन हिलने लगता है, मन की गति बढ़ जाती है, मन फास्ट होने लगता है। तो सोचिए, दुनिया में हम कोई भी ज्ञान पालें, कितनी भी किताबें पढ़ डालें, किताब पढ़ते हुए या उस ज्ञान को सुनते हुए शायद कुछ देर के लिए मन उस पे फोकस होने के कारण शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। पर यह है परमानेंट सॉल्यूशन। तो स्वयं को मस्तक के बीच में देखें एक बार,
और एकदम चुपचाप बैठकर बाबा का वो स्वमान याद करें कि बच्चे, आप स्वराज्य अधिकारी हो, स्वयं के राजा हो आप। मन बुद्धि संस्कार के मालिक हो आप। केवल अपने आप को देखेंगे, देह का चिंतन नहीं, आत्मा का चिंतन कर रही हूं मैं। जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा होता है, वैसे शरीर के अंदर आत्मा बैठी है। बिल्कुल शांत, स्थिर, पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य, कोहिनूर का हीरा, मस्तक के बीचों बीच चमकती एक मणि। जैसे दिवे में जलती लौ, देह में चमकती आत्मा। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। आनंद स्वरूप। अपने आप से बार बार कहें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। जब भी हम योग में बैठे तो प्रयास करें जितना हो सके आंखों को खोलकर बैठे। उसका एक कारण होता है कि हमारे नैनों से 80 to 85% एनर्जी निकलती है। हमारे हथेलियों से 15% और पांव के तलवों से 5% एनर्जी बाहर निकलती है। हमारे नैनों से सबसे अधिक एनर्जी बाहर फैलती है। तो जब हम नैन खोलकर बाबा को याद करते हैं तो वो डिवाइन एनर्जी वायुमंडल को चार्ज करती है। जैसे एक पानी का पाइप होता है, उसे आगे से बंद कर दिया जाए तो पीछे से भी पानी नहीं आएगा। वैसे ही जब नेत्र खोलकर योग अभ्यास किया जाता है तो शिव बाबा की शक्तियां बहुत तेजी से आत्मा में प्रवेश करती हैं और वो निकलती रहती हैं, वायुमंडल को चार्ज करती हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये होता है कि हमारे नैन रूहानी हो जाते हैं। हमारे नैनों में शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है। वही नैन जिसके लिए बाबा कहते आए हैं, नैनों से निहाल करने लगते हैं। नैनों से दृष्टि देंगे
किसी को भी तो ऐसे लगेगा जैसे बाबा दृष्टि दे रहा है, शायद हो सकता है चश्मा भी उतर जाए। बहुत मदद मिलती है। आंखों के जो सेल्स होते हैं ना, जब बाबा की याद में आंखें खुली रखते हैं तो सेल्स के माध्यम से एनर्जी निकलती, तो सेल्स को तो टच करेगी ना, तो वो सेल्स को हील करती जाती है, जिससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और इससे फायदा भी होता है। और सूक्ष्म वतन में जब बैठे तो भी मैं ऐसा कई बार करता हूँ कि सूक्ष्म वतन में बैठा हूँ, लाइट की देह में एक चमकती हुई मणि, आप देख सकते हैं कि हम जैसे सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं, लाइट की देह में है, बिल्कुल योग युक्त अवस्था, जैसे आपने देखा होगा शंकर जी को, है ना, योग युक्त अवस्था, एकदम खुले हुए नेत्र, प्रकाश की देह, दिव्य मणि मस्तक के मध्य, खुले हुए नेत्र। और खुले हुए नेत्रों से मैं बाप दादा या ऊपर थोड़ा सा चेहरा करके परम धाम में पवित्रता के सूर्य को देख रहा हूं और उसकी किरणें सीधी मेरी आंखों पर पड़ रही है। उन किरणों को आंखों में समा लो तो आंखों में तेज बढ़ता है, रोशनी बढ़ती है। तो ये प्रयास हम करेंगे, अभ्यास आप तो ये करते ही होंगे, और जो नहीं करते हैं विशेष इस पर अटेंशन देंगे कि आंखें खोलकर हम अभ्यास करें। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा, दोनों फायदे होंगे, तन और मन दोनों का नेचर क्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेष इस बात का हमें अटेंशन देना है। आज हम अगर नेचर क्योर की बात कर रहे हैं तो एक और बात मेरे मन में आ रही है कि जब हम कोई भी कार्य आजकल करने जाते हैं तो हमारे मन की गति बढ़ जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम बैठे हुए होते हैं या योग में बैठे हुए होते हैं या खाली भी हैं, तो भी हम देखते हैं कि हमारे मन की गति इतनी तेज नहीं होती है, थोड़े हम रिलैक्स होते हैं थोड़े। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो पता नहीं एक अंदर एक चिड़चिड़ापन सा होने लगता है, मन एक डिस्टर्ब होने लगता है, हाथ थोड़े जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और कई बार गुस्सा भी आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे हम। देखिए, आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। ऐसे ही आत्मा का धर्म कर्म करना भी है। आत्मा कर्म के बिना रह ही नहीं सकती। आप एक बच्चे को देखिए, वो बच्चा बैठता ही नहीं है, आराम से बैठ ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, थकता ही नहीं है बच्चा पूरे दिन। यानी आत्मा के अंदर बहुत एनर्जी है, अथक है आत्मा। बाबा कहते भी हैं तुम अथक हो, है ना, हमें कहते हैं बाबा, तो मतलब आत्मा अथक है। लेकिन हम क्यों थक जाते हैं? बच्चा तो नहीं थकता, हम भी बचपन में नहीं थकते थे, आज हम क्यों थक जाते हैं? थोड़ा भी कोई काम करते हैं, शरीर से थोड़ी मेहनत कर ली, या कई बार तो जो भी माइंड की, तो मैं कहूँगा माइंड तो खैर हो जाता है, लेकिन कई बार शरीर का वो करते हुए हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? बचपन में तो नहीं थकते थे, कारण क्या है इसे चेक करेंगे। जैसे आत्मा का स्वधर्म शांति है, वैसे ही उसका धर्म कर्म करना भी है। जब आत्मा अपने स्वधर्म से दूर चली जाती है, उसका स्वधर्म शांति प्रेम, उससे जब वो दूर जाती है और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वशीभूत हो जाती है, तो क्या होता है? कर्म करते हुए भी उसे बहुत अधिक थकान फील होती है। तब उसके मन की गति तेज होती है, क्योंकि जब आत्मा अपने धर्म में होती है तो उसकी गति स्लो होती है, यानी विचारों की गति स्लो होती है। जब आत्मा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वशीभूत होती है, कभी भी देख लेना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कोई सा भी विकार उठा लीजिए आप, इसमें हमारे मन की गति बहुत तेज होती है। बीटा और बीटा प्लस में जब विकार के वशीभूत होते हैं तो बीटा प्लस ही होती है, बीटा में भी नहीं होती, क्योंकि बीटा तो एक नॉर्मल स्टेज है। जैसे अभी हमारी बीटा में हो सकती है, अल्फा के करीब, बीटा और अल्फा के बीच में हो सकती है, लेकिन विकार के वशीभूत तो बीटा प्लस होती है। जैसे एक डिप्रेशन के व्यक्ति को होता है ना, बहुत तेज विचार चलते हैं, ऐसे ही सेम विकार के वशीभूत विचार फास्ट होते हैं। तो
जितने ज्यादा विकार, उतना ज्यादा कर्म करते हुए आत्मा बड़बड़ाएगी, चिड़चिड़ाएगी, थकेगी। और जितने ज्यादा सुख शांति प्रेम पर टिकी हुई है, उतना कर्म करते हुए अथक, एकदम अथक। ये बहुत गहरी बात है। ये हम कई बार जो हम ब्राह्मणों के बीच भी होता है ये, कि हम सेवा कर रहे होते हैं लेकिन चिड़चिड़ाहट होने लगती है, थकान होने लगती है। इसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं योग का अभाव होता है। उस विकार को जो धब्बा लगा है उसे जलाया नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे, जो योग अभ्यास हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि मैं आत्मा शुद्ध, प्योर हूं। और दूसरा स्वामान उसमें ऐड करेंगे कि मैं महान कर्म योगी आत्मा हूं। देखेंगे पवित्रता के सूर्य से किरणें ले रहे हैं, उनकी किरणें सीधे मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मेरे चित्त में समा रही हैं, मुझ आत्मा को बेदाग बना देती है। फिर देखेंगे कर्म करते हुए मैं योग युक्त अवस्था में हूं, लाइट की देह में हूं और शिव बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। ये अभ्यास हम अब करते हैं। तो अब हम देखेंगे स्वयं को कि मैं आत्मा मस्तक के मध्य बैठी हूं। शुद्ध, पवित्र, खुशबूदार हीरा, बहुत तेजोमय। मेरा नेचर पवित्रता है। मैं आत्मा बहुत पवित्र हूं। सर के अंदर देखें, ब्रेन के नीचे पॉइंट ऑफ एनर्जी, अ पॉइंट ऑफ पीस, पॉइंट ऑफ प्योरिटी shining in the center of the forehead. Tiny point of light, बहुत सुंदर। ये मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा एक सेकंड के लिए इस शरीर से ऐसे बाहर निकल जाती हूं जैसे मानो कोई अपने वस्त्रों को उतार कर साइड में रख दे और स्नान करने चला जाए। वैसे ही इस पंच तत्वों के शरीर यानी इस कॉस्ट्यूम को मैं साइड में रखूं और चलूं परम धाम स्नान करने। चल दिए हम ऊपर। मैं आत्मा जा रही हूं ऊपर, एकदम लाइट होकर मुस्कुराते हुए आनंद लीजिए। देखिए अपने आप को ऐसे उड़ता हुआ जैसे एक बलून में हवा जब भरी होती है गैस, तो वो कैसे अपने आप हवा में तैरता हुआ ऊपर चला जाता है। ऐसे मैं आत्मा लाइट एकदम अपने आप ऊपर की ओर जा रही हूं, जैसे शिव बाबा मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। जा रही हूं मैं आत्मा और ऊपर। सूरज चांद के भी पार, नीले आकाश के भी ऊपर,
सूक्ष्म वतन को पार कर रही हूं। अपनी चमक बिखेरे हुए ये मैं हूं, और प्रवेश करें अपने घर में। परम धाम, शांति धाम, पवित्र धाम, निर्वाण धाम, ये मेरा घर है। देखिए कितना प्यारा है मेरा घर, कितनी शांति, कितनी पवित्रता है यहाँ। और वो मैं देख रहा अपने पिता, जो पवित्रता के सूर्य हैं, जो हजारों सूर्यों से भी तेज चमक रहे हैं। जिनकी असंख्य रश्मियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। जो रेड गोल्डन लाइट के मध्य श्वेत शाइनिंग सन सूर्य चमक रहा है। ये मेरे बाबा हैं, मेरे पिता हैं। मैं आत्मा धीमे से उनकी किरणों के नीचे जाके बैठ जाती हूँ, चुपचाप। बाबा की पवित्र किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मुझ में ऐसे भर रही हैं जैसे खाली बकेट में पानी। भरती जा रही हैं उनकी शक्तियां, उनकी किरणें मेरे अंदर। मैं आत्मा पवित्रता के सूर्य की धूप में तप रही हूं। और इस तपन में मेरे अंदर जो भी थोड़े बहुत भी विकारों के धब्बे हैं, वो भस्म हो रहे हैं। बाबा की तेजस्वी किरणें मेरे आर पार निकल रही हैं। मुझ आत्मा के अंदर से जमा जो भी विकारों के दाग हैं, उन्हें नष्ट कर रही है। साफ, एकदम क्लीन, जैसे मेरी धुलाई हो रही है, या कहे मेरे मन की सफाई हो रही है। मैं पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे स्नान कर रही आत्मा।
मैं आत्मा अपने बाबा की पवित्रता, अपने बाबा की शक्तियां, अपने बाबा का प्रेम स्वयं में भरते हुए मैं बेदाग बन गई हूँ, एकदम डायमंड, क्लीन, स्वच्छ, साफ सुथरा। अब मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में आएंगे नीचे। स्लो मोशन में नीचे आ रही हूँ मैं आत्मा, धीरे धीरे आए। और नीचे आ जाए, अपने देह रूपी कॉस्ट्यूम को पहने। मैं आत्मा इस धरा पर अपना पाठ बजाने हेतु इस कॉस्ट्यूम को पहन लेती हूँ। मैं एक कर्म योगी आत्मा हूँ। अब मैं उस कर्म की ओर बढ़ूं जो मैं रोज करती हूँ। एक बार चलेंगे, उस कर्म को हाथ में सबसे पहले लेंगे जिसे हम रोज करते हैं, डेली। उस कर्म को करते हुए अपने आप को हाई कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करेंगे। वो खाना बनाना हो सकता है, वो ऑफिस का कोई काम हो सकता है, कोई भी हो, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मुस्कुराइए उस कर्म को देखकर। पहले वो कार्य मेरे सामने है, वो सेवा मेरे सामने है, उसे देखकर मैं प्योर आत्मा मुस्कुराती हूँ। मैं अपने आप को एक फरिश्ते तुल्य अनुभव कर रही हूँ, बहुत हल्का, लाइट। अब मैं उस कर्म को शुरू करती हूँ, किंतु आज कार्य करने का तरीका अलग है। मैं बहुत हल्की हूँ। मेरे सर के ऊपर शिव बाबा की छत्र छाया है। और मैं मुस्कुराते हुए वो कार्य कर रही हूँ। बहुत हल्की हूँ, लाइट, हैप्पी। थैंक यू शिव बाबा, मुझे एक नई विधि सिखाने के लिए। कर्म के दौरान जितना हो सके हम बाबा को अपने सर के ऊपर छत्र छाया के रूप में देखें। जैसे बारिश में अम्ब्रेला होता है ना, वैसे। और अपने आप को जितना हो सके लाइट की देह में देखें, तो कर्म योग हो जाएगा। कर्म के दौरान योग, ये है
रूहानी सेवा। बाबा ने एक मुरली में कहा था अभी कि उन बच्चों का नेचर क्योर होता है जो याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं। जो बच्चे याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं उनका नेचर क्योर हो जाता है। तो जब हम कोई भी सेवा करें तो हमें बाबा की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। परंतु ये होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि जब हम कोई भी कर्म करने जा रहे हैं हमारी प्रायोरिटी वो कर्म ही होता है, याद सेकेंडरी होती है। अगर हम ये लक्ष्य रख लें कि मुझे कर्म को सेकेंडरी रखना है और बाबा की याद को प्रायोरिटी देनी है, मेरी प्राथमिकता ही यहाँ कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव योग अभ्यास करने की है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमारा माइंड हमें इस तरह के सुझाव देगा कि आप यहाँ पर ये वाला अभ्यास कीजिए, क्योंकि माइंड को तो कमांड चाहिए। माइंड तो एक जिन्न है ना, उसको आप आदेश दीजिए वो वही कार्य करेगा जो आप कहेंगे, क्योंकि जिन्न की एक विशेषता होती है, उसे आप गलत कमांड दीजिए वो करेगा, सही दीजिए करेगा। आप बोलिए जिन्न को मेरा घर गिरा दे, वो ये नहीं बोलेगा भाई घर क्यों गिरवा रहे हैं आप, वो तो गिरा देगा। आप बोलिए मुझे समस्या मुक्त कर दीजिए, वो कर देगा। और ये कोई और नहीं है, ये मेरा माइंड ही है। तो माइंड को जब ये कहें कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, हे मेरे मन चलो यहाँ पर शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं और आज कुछ क्रिएटिव वे में कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो देखना एकदम टच करेगा आपको अवचेतन, क्योंकि अवचेतन शिव बाबा से 24 घंटे कनेक्ट रह सकता है अगर आप उसे ऑर्डर दें तो, क्योंकि अवचेतन में वो सारी शक्तियां वो गुण हैं जो शिव बाबा के पास है। शिव बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सर्व खजानों से भरपूर किया है, उन खजानों को यूज करो। मतलब तय है, जैसा कि पिछले सेशन में भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि हमारे अवचेतन मन में अथाह खजाने भरे पड़े हैं। बाबा की सर्व शक्तियां, बाबा के गुण, बाबा का दिव्य ज्ञान हमारे अवचेतन मन में भरा हुआ है, अथाह भरा हुआ है। और ये बार बार हमने चेक करना है, यानी खजाना अथाह है हमारे पास। We have to use this खजाना, नहीं तो वो क्या है कि बस रखा है, जैसे पॉकेट में बच्चे के पैसे रखे हैं लेकिन भूला हुआ है। पापा ने तो दिए थे लेकिन भूला हुआ है, और स्कूल में कुछ भी खा नहीं रहा, भूखा है, या कहीं गया भूखा है, तो वो हमारे साथ हो जाएगा फिर कि बाबा ने तो बहुत खजाने दिए लेकिन वी आर नॉट यूजिंग इट। तो होगा क्या, वो फिर रखे हैं, बस रखे हैं। हम सबके पास खजाने हैं। बाबा ने पता है भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान सबके अंदर होता है। एक्चुअल में भगवान तो सबके अंदर नहीं है क्योंकि वो एक ही है, लेकिन वो एक हम सबका पिता है और पिता के गुण बच्चे में होते हैं। तो बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, अथाह है। तो बाबा समझ लीजिए छोटा बाबा अंदर बैठा हुआ है आपके मन के रूप में। मन को जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितना सम्मान देंगे, मन उतने कमाल कर करके दिखाएगा। लेकिन अज्ञान में हमने मन को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और यहां तो छोड़ो, कई बार ज्ञान में होकर भी हम ऐसा कर देते हैं। चेक करिए, चलो चेक करें कि हम ज्ञान में रह के कई बार अपने मन को किस तरह से कोसते हैं, क्या कह देते हैं ज्ञान में रहकर भी जो हमें नहीं कहना चाहिए। इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिएगी। तो अभी सब अपना माइक म्यूट अनम्यूट करें और सभी बताएं कि कई बार हम ऐसे कौन से अल्फाजों का प्रयोग करते हैं पूरे दिन में। कभी कभी करते हैं क्योंकि ज्ञानी है, ज्ञान का लेवल बहुत ऊंचा है, बट कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा कौन से शब्द है जो मुख से निकल जाते हैं या मुख से भी नहीं निकालते, केवल विचारों में आते हैं, जिससे हम कहेंगे कि हाँ हमने अपने मन को अब्यूज किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है,
कौन सा ऐसा हो सकता है, बताएंगे प्लीज, मेरी मदद करेंगे आप, बताइए। मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, ओके, ए मेरी मन तो वेरी गुड। मानता क्यों नहीं है, आलस्य में क्यों है। अच्छा, आलस्य में क्यों, ओके। वैसे सच बताओ, माताएं बुरा मत मानना, जी कोई माताएं बहुत सुनता नहीं कंप्लेन है। करती है, मन की। माताएं मन से बहुत कंप्लेन करती हैं, घरों में देखा है मैंने। माताएं अक्सर कह ही रहेंगी सारा काम मैं ही करूँ, कितना काम करती हूँ, मैं भाग दौड़ मेरी चलती रहती है, ये तो देखो ये तो बैठे ही रहते हैं, इनको तो कोई, तुम तो न्यूज़पेपर पढ़ लो पहले, तुम्हें तो न्यूज़पेपर की पढ़ी हुई है, पढ़ लो पढ़ लो, और वो देखो ब्रदर बच्चे ऐसा को होता है देखो। ना, या वो ब्रदर ऐसा होता है ना कि काम भी फुल टाइम करना पड़ता है, तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर का खाना पीना, तो वो टाइम कम होता है, और बाबा कहता है 8 आवर याद करो, तो वो भी याद करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ना हो जाता है ऐसा, थोड़ा सा जैसे आप वैसे कह एक रही बात हैं। देखा जाए कि माताएं तो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो जो भी कार्य आप रोज करते आ रहे हो और वर्षों से करते आ रहे हो, तो उस चीज की ना आदत पड़ जाती है, वो संस्कार बन जाता है, तो फिर हमें मुश्किल नहीं लगता। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज को आप लंबे समय से कर रहे हो तो आप तो उसके अनुभवी हो गए हैं, तो वो तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अब दिन पे दिन वो हमें मुश्किल लगता जा रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि मन की बैटरी कम हो रही है, बढ़नी चाहिए, कम हो रही है। और कम क्यों हो रही है, शायद लास्ट सेशन में हमने यहीं पे बात की थी, ये वाली विधि बताई थी ना, वो 5 वाली, कि विल पावर कैसे डाउन हो रहा है, कैसे हम कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करके करके मन को कोसते हैं और मन की शक्ति कम होती है। और बताओ माताएं, क्या क्या बता रहे थे आप, खजाना निकलेगा आपके पास। मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा मन नहीं कर, हर समय हम मुरली सुनते रहे, सुन तो लिए एक बार। अच्छा, हर समय मुरली सुनते रहे, एक बार सुन तो लिए, हाँ ठीक है, ओके। मेरी कोई सुनता नहीं है। हाँ जी, पता नहीं आज बहुत थकी मेरी हुई। कोई सुनता नहीं है। अब मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, ओके। पता नहीं आज तो बहुत ऐसे में, थकी, हाँ जी, पता नहीं आज बहुत थकी थकी लगती हूँ। हाँ, और चलो ये 2 शब्द उठा लेते हैं। अभी अभी माता जी की आवाज आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। अब जो हम कहते हैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो एक्चुअल में मन को हम ये कमांड दे रहे हैं कि हे मन, तेरी कोई सुनता नहीं है। बट मन इसे कैसे लेता है, जो हम बोलते हैं ना मेरी कोई सुनता नहीं है, यानी मन इस बात को ऐसे लेता है कि अच्छा, आदेश आया है कि मुझे इनकी सुननी नहीं है, मतलब मन पहले मेरी नहीं सुनेगा, पहले मन मेरी नहीं सुनेगा, और जिसका मन उसकी नहीं सुनता ना, उसकी फिर कोई नहीं सुनता। अगर हम अपने मन को नहीं सुना सकते, अपने मन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, तो इस दुनिया में किसी के भी मन को हम नहीं चला सकते। और देख भी रहे हैं, जब से ज्ञान में आए हैं, जितना प्रतिशत हम अपने मन को चला पा रहे हैं, उतना ही प्रतिशत हम देखते हैं दूसरों के मन भी उस अनुसार चल जाते हैं हमारे कहने से। हम कहते हैं जैसे उनको भाई ये कर लो, तो वो कर लेते हैं, पहले नहीं करते थे। लेकिन इतना ही, ये पैरेलल चलता है, जितना मैं अपने मन को सुना पा रहा हूं, मेरा मन मेरी सुन रहा है, वो मान लेंगे। और दूसरी बात, जैसे अभी कहा था आपने कि मुझे बहुत थकान हो रही है, थकान हो रही है, तो आपने तो अनुभव किया ही होगा कि जो हम बाहर से घर पे आते हैं या कहीं से भी, और हम कह जाएं ऐसे 2-4 बार, भाई आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, टायर्ड नाउ, होता क्या है, थकान बढ़ती ही चली जाती है। संकल्पों में अद्भुत शक्ति है, क्योंकि अभी कहा था ना कि मन इस तन का रचयिता है। जैसे ही मैं संकल्प करता हूं तो उसके वाइब्रेशंस तुरंत, देखो जब हम कोई भी संकल्प करते हैं, उसका असर हमारी फीलिंग्स पर पड़ता है, दूसरा हमारी बॉडी पर पड़ता है, तीसरा वायुमंडल पर पड़ता है, और चौथा रिश्तों पर पड़ता है। तो जब कोई भी संकल्प करते हैं, एकदम फीलिंग वैसी आती है, जैसे कि मैं आई एम फीलिंग गुड टुडे नाउ, सडनली आप किसी घर में जाइए, किसी कमरे में जाइए, वेल डेकोरेटेड है एकदम, क्या कहते हैं, वाओ, एकदम से संकल्प करती, कितना अच्छा फील होता है, और बॉडी लैंग्वेज में उसी तरह का चेंज आता है। क्यों? क्योंकि उस संकल्प का सीधा असर बॉडी पर भी पड़ता है, एक एक सेल पे पड़ता है।
तो जब मैं थॉट क्रिएट करता हूँ ना, ये थॉट मैं विचार करता हूँ कि मैं बहुत थक गया हूँ, उसी वक्त देखते हैं कि थकान और बढ़ गई है, बट क्या करें, नेचर बन गया ना कहने का, तो मुंह से निकल जाता है। क्या झूठ बोल रहे हैं, थक तो रहे हैं, कोई झूठ तो नहीं कह रहे, थकान इतनी हो रही है। अगर अब भी ना कहूं कि थक गई हूं तो ये तो फिर और कह देंगे ये काम भी कर लो वो काम भी कर लो, तो चलो एटलीस्ट यही कह दूं कि मैं थक गई हूं या थक गया हूं, लेकिन उसमें नुकसान मेरा ही हो जाता है उल्टा। हाँ, ये कहना जरूरी नहीं है, आप इसे आराम से भी कह सकते हैं कि मुझे थोड़े आराम की आवश्यकता है, लेकिन उसे बहुत गहरी फीलिंग बिना, मतलब बहुत गहरा फील हमें नहीं करना है। जैसे कोई बीमारी है, हमको मानो मेरे घुटने में दर्द है, तो हम उसे डॉक्टर के पास जाके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द है। इट्स फाइन, डॉक्टर को बताना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर को पता कैसे पड़ेगा, लेकिन हम डॉक्टर को तो बताएं जो भी हमारे सामने आता है, जो भी व्यक्ति आता है, उसको पता भी नहीं आपके घुटने में दर्द है। इवन आप चल रहे हैं, इतना लंगड़ा कर भी नहीं चल रहे हैं कि आपको देख के लगे कि भाई आपके घुटने में दर्द है, पर कोई भी मिलता है, थोड़ी सी बात होती है तो हम उससे घुटने के बारे में ही बातें करते हैं फिर, और उसे अपने घुटने के बारे में ही बताते हैं अच्छे से। नाउ मेरा माइंड क्या थॉट क्रिएट कर रहा है, मेरा घुटना ऐसा है, मेरा घुटना ऐसा, मतलब ये हो गया कि मैं अपने मन को ये बता रहा हूं कि हे मेरे मन, तुमको ये आदेश है कि तुम मेरे घुटने को ऐसा बना दो जैसी मैं अभी बातें कर रहा हूं। यानी मान लो मेरे घुटने का दर्द इतना था, लेकिन उसे मैंने बातें करते करते इतना कर लिया है। इतना था लेकिन बातें कर रहा हूं जितने दर्द की वो इतने की कर रहा हूं, यानी विजुअलाइजेशन इतना बड़ा है मेरा। यानी मन को मैंने आदेश दिया है कि उस घुटने के दर्द को इतना कर दीजिए। थोड़ी सी तबीयत मान लो डाउन है, थोड़ी सी, घर में हम चाहते हैं कि लोग हमें अटेंशन दें, और अटेंशन के लिए देखो कई बार तो हमसे एक्टिंग भी हो जाती है। वो कहेंगे आपसे कि खाना खाया आपने, तब कहते हैं खाना, पानी पिया, पानी, मतलब इतनी इतनी ज्यादा बीमारी नहीं है, बट वी आर एक्टिंग लाइक ओ माय गॉड। तो वो सामने हम इसलिए ऐसा करते हैं कि सामने वाला ये कहे अरे ये तो बड़े बीमार है, बताओ इतनी बीमारी में भी इतना काम कर रहे हैं। बट होता क्या है, प्रॉब्लम अपना ही है, वो तो कुछ नहीं कह के पूछ के निकल जाएंगे, उन्हें कुछ करना नहीं है। लेकिन हमने अपने माइंड को ऐसी प्रोग्रामिंग दे दी है अनजाने में कि जब मैंने कहा देखो मेरी बीमारी का लेवल इतना था, लेकिन जब मैंने कहा ना हाँ पानी, तो मतलब ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति तभी बोलता है ना जब उसकी बीमारी का लेवल इतना हो। और मैंने तो अपने माइंड को ये विजुअलाइजेशन दिखा दिया ना कि मेरे माइंड की मेरी बीमारी इतनी बड़ी है, तो माइंड देख रहा हूँ अच्छा ये आदेश आया है कि इनकी बीमारी को इतना बड़ा करना है, तो बीमारी को वो बढ़ाने में लगा हुआ है। उसको तो बीमारी को घटाना था, लेकिन वो बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे हम अपने मन की शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं, और ये हो क्यों हो रहा है, क्योंकि नेचर बन गया है लंबे समय से। नहीं भाई बताना तो पड़ता है ना, नहीं बताओ, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर को बताओ ना, वो दवाई देगा। और वहां भी बहुत गहरी फीलिंग के साथ नहीं, तो डॉक्टर साहब मेरी तो जान निकली पड़ी है, मैं क्या करूं, मैं तो गया काम से, अब मेरा तो सिंपल, डॉक्टर साहब मेरे घुटने में थोड़ा दर्द है, लेकिन स्टेबल माइंड के साथ बोले, उसे विजुअलाइज ना करें, क्योंकि विजुअलाइज करते क्या होता है, माइंड रीड कर लेता है। मन की भाषा ही विजुअलाइजेशन है, जो लास्ट सेशन में जिक्र किया था। तो विजुअलाइजेशन से बचना है, नेगेटिव चीजों को विजन ना दें कभी भी। मेरी बीमारी है, मुझे डॉक्टर को बताना है, लेकिन बिना विजुअलाइज किए। मानो मैं गया डॉक्टर के पास, मेरे यहाँ पे दर्द है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे दर्द है, लेकिन मैं जो विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ ना मन में अंदर, एक परफेक्ट हाथ का दे दीजिए। डॉक्टर अपना काम करे, लेकिन ये रूहानी डॉक्टर अपना काम करे। विजन दे दीजिए बुद्धि के द्वारा कि मेरा हाथ एकदम परफेक्ट है, और डॉक्टर को तो मैंने बता ही दिया है। अर्ली मॉर्निंग थी ना, जब और पड़ा हुआ है डिब्बे वाला 3 बार दिन में थी। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर, मतलब नेचर मन का क्योर होने पर तन का आप पे ही होने लगता है। क्योंकि मन के अंदर जो भी है ना, देखो मन है सॉफ्टवेयर और ये सारा है हार्डवेयर। मेरे मन में जो भी चल रहा है,
मेरे मन की जो भी स्थिति है, मेरे मन में जिस तरह के संस्कार इस वक्त टॉप पर हैं, वो सब कुछ यहां दिखेगा। हमारे शरीर में बीमारियां कुछ और नहीं हैं। मन में बैठे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, भय का परिणाम है। जितना हमारे अंदर ये भय, ईर्ष्या, द्वेष कम होता जाता है, हमारे शरीर की बीमारियां कम होती जाती हैं। मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है जब से ज्ञान में आया हूं, मुझे बहुत कम कुछ बीमारियां हुई हैं, बहुत कम। जबकि पहले अज्ञान में टू मच एक्सरसाइज, टू मच डाइट वगैरह किया करते थे, लेकिन अभी इतना एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और टू मच खाने पीने में भी इतना ध्यान नहीं देते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन एकदम फिट रहते हैं क्योंकि संकल्प शुद्ध रहते हैं ना, प्योर रहते हैं। तो ये है, जैसे किसी ने घड़ी बनाई हो, उस घड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस घड़ी को वो ठीक कर लेगा क्योंकि उसी ने बनाया था ना उसको। वैसे ही इस तन में अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो उसे एक ही है जो ठीक कर सकता है, और वो है मन, क्योंकि मन ने ही इस तन को बनाया है। या मैं ये कह दूं आत्मा, ठीक है, कि आत्मा और मन कोई अलग चीज नहीं है। मन के अंदर आत्मा के अंदर ही मन है, बुद्धि है, संस्कार है, लेकिन अलग अलग करके समझाने से थोड़ा अच्छा सा समझ में आ जाता है। अब आत्मा भी कह सकते हैं। तो मन ने इस तन को बनाया है। देखिए, जब हम आए, हमारा जन्म हुआ, तो मन के अंदर कुछ फाइल्स पहले से आती हैं, जैसे कि ये पलकें ब्लिंक होती हैं, इन्हें हम कॉन्शियसली कम ही करते हैं ना, सबकॉन्शियसली होती है ना। हमारे बाल सबकॉन्शियसली बढ़ते हैं, हम इन्हें खींच खींच के नहीं बड़े करते, है ना। हम जब सो जाते हैं, इवन हम सोए हुए होते हैं, तब भी हमारा भोजन पचता है, यानी अवचेतन उसे अपने आप ही डाइजेस्ट कराता रहता है, यानी डाइजेशन सिस्टम को अवचेतन मन हैंडल कर रहा है। दिल धड़क रहा है, हमको पता भी नहीं है, चल रहा है यार, अवचेतन चला रहा है इसको, चेतन नहीं चला रहा है, यानी कॉन्शियसली नहीं चल रहा है, सब कॉन्शियसली चल रहा है, ठीक है। नाखून बढ़ रहे हैं, सब कॉन्शियसली बढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी पूरी फंक्शन में है इस वक्त, सब कॉन्शियसली हो रहा है। यानी जैसे हम फोन खरीदते हैं ना, फोन में कुछ एप्लीकेशंस पीछे से डल के आती हैं और कुछ हम प्ले स्टोर से चढ़ाते हैं, और कई बार हम काफी सारी एप्लीकेशन चढ़ा डालते हैं, तो फोन हैंग होने लगता है। फिर हम उसको रीसेट मारते हैं, रीसेट मारने से फोन फिर वो जो हमने चढ़ाई थी सब डिलीट हो जाती है, फोन फिर नए जैसा परफॉर्म करने लगता है और हैंग भी होना बंद हो जाता है। सेम यहाँ है, राजयोग इज लाइक फोन को रीसेट करना। हम लोगों का रीसेट हुआ है, और रीसेट होते ही हमारी वही फाइल्स बची हैं मन के अंदर, मतलब अभी भी कर रहे हैं, लेकिन काफी एप्लीकेशंस डिलीट मार दी है, लेकिन कुछ 2-4 बची होंगी हम सभी की, वो भी डिलीट होती जा रही है। लेकिन क्या देख रहे हैं, जैसे डिलीट होती जा रही है, ये मन रूपी फोन लाइट होता जा रहा है, और फिर जितना लाइट होता जा रहा है, क्या हो रहा है, हमारा हार्ट, हमारी बॉडी पूरी देखो बहुत अच्छे से काम करने लगी है, हम कम थकते हैं, है ना। तो ये वाली, जैसे फोन में वो एप्लीकेशंस पीछे से डल के आती हैं, ऐसे ही मन के अंदर ये वाली एप्लीकेशंस डल के आई है, ठीक है। परफेक्ट, मन की तैयारी बहुत परफेक्ट, कुदरत की कमाल है ये। लेकिन हम इसे डिस्टर्ब कैसे करते हैं, रॉन्ग माइंड की प्रोग्रामिंग करके। जैसे मानिए मेरे अंगुली में कट लग जाता है, अंगुली में कट लगते ही ब्लड निकलेगा, ठीक है, पर देखते क्या है, थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाएगा और वहां पर फिर वो जमने लग जाएगा और वो हील होने लग जाएगा। यानी माइंड की प्रोग्रामिंग ये है कि वो बॉडी को तुरंत हील कर दे, लेकिन उस बात को बड़ा कैसे किया जा सकता है, जैसे कट लगा, मानिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तुरंत वहीं खड़ा होकर देखता है और
बहुत अजीबोगरीब रिएक्शंस देता है। अरे आपकी उंगली कट गई भाई, अब क्या होगा आपका? अरे उनकी उंगली कट गई थी, उनकी उंगली में तो इतना पस पड़ गया था, बाद में पूरी उंगली ही निकलवानी पड़ी थी भाई, ठीक ही नहीं हुई, अब पता नहीं आपका कैसे होगा। अब ये बात सुनकर मेरा माइंड उसके प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव में आते ही क्या होता है, क्योंकि हो सकता है प्रभाव में आना, क्योंकि आज हम कल युग में हैं, कमजोर माइंड है, तो प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव में आते ही क्या हुआ, अब माइंड के अंदर चलना शुरू हो गया, कहीं मेरी उंगली ऐसे ना कटवानी पड़ जाए, कहीं मेरी उंगली ऐसे कटवानी ना पड़ जाए, कहीं मेरी उंगली ऐसे कटवानी ना पड़ जाए। व्हाट इज दिस? ये है प्ले स्टोर से गलत एप्लीकेशन फोन में चढ़ाना। अब चढ़ते क्या हुआ, वो अंगुली जो एक दिन में ठीक होनी थी उसको 10 दिन लग गए। बीमारियां कैसे लौट आती हैं? ऐसे ही तो आती हैं। किसी को कैंसर हो गया, हील्ड हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब क्या कह देते हैं, जरा ध्यान से, हाँ फिर से वापस आ सकता है। क्यों आ सकता है भाई वापस? आपने तो हील कर दिया, वापस क्यों आ सकता है? उनसे पूछना चाहिए भाई क्यों आ सकता है वापस? आपने किस चीज का ट्रीटमेंट किया, वापस क्यों आ सकता है? क्योंकि एक्चुअल में जो उसकी जड़ें है ना, वो मन के अंदर है। अगर उसे मन से साफ कर दिया जाए तो बीमारी लौट कर नहीं आएगी। और इसका सबसे बड़ा अभ्यास है उस रूहानी सर्जन वैद्यनाथ परमात्मा पिता की हीलिंग किरणों के नीचे इस मन को बिठा दीजिए। मैं मन को कई बार ऐसे देखता हूं, और जो कि सत्य है, हमारी जो लाइट की फॉर्म है वो मन की क्रिएशन है, यानी फरिश्ता रूप हमारा मन ही है और कुछ नहीं। तो अपने एंजेलिक फॉर्म को सूक्ष्म वतन में कमल आसन पर देखिए। मान लीजिए, चलो मैं ऐसे भी दिखाता हूँ कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है, तो उस लाइट की बॉडी में यहाँ कुछ देर के लिए, पहली बार जब कर रहे हो, ऐसे जब भी बैठे तभी देखना है, जब पहली बार कर रहे हो यहाँ पर वो दाग देख लीजिए थोड़ा सा लाइट की बॉडी में यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि माइंड एकदम स्वीकार नहीं कर पाता है ना, बीमारी है तो मैं कैसे देख लूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, तो चलो एक दाग देख लीजिए, अब तो देख पा रहे हैं ना, ठीक है देख लिया। अब हम देखेंगे वैद्यनाथ पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की हीलिंग किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मेरे अंदर समा रही हैं। जैसे खाली टंकी में पानी भरता है, ऐसे वो प्रकाश भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, अंदर भर रहा है, भर रहा है। और यहाँ पे उसे इकट्ठा कर लीजिए प्रकाश को, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया वो प्रकाश, और उस धब्बे को ऐसे साफ कर रहा है जैसे कपड़े पे दाग लग जाता है तो कैसे साफ करते हो ब्रश लगा के माताएं, ऐसे वो पूरा साफ कर रहा है उस धब्बे को, और अंदर से वो काला दाग साफ हो जाता है। फिर मैं देखूं मेरी लाइट की दे एकदम श्वेत और बेदाग है, स्वच्छ। आश्चर्य होगा, बीमारी गायब हो रही है, उड़ जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, माइंड को बिल्कुल सही आदेश जा रहा है। क्या आदेश जा रहा है? संपूर्ण स्वस्थ करने का। तो यहां तो वो लाइट ले ही रहा है, दूसरा काम और करेगा माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक जिन्न है, वो शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कर सकता है, बट ऑर्डर देना पड़ेगा ना। तो ऑर्डर दिया ना, स्वास्थ्य का ऑर्डर दिया ना उसको, तो क्या करेगा? वो दूसरे जिन्नों से कनेक्ट हो जाएगा। आपको हंसी आ रही होगी, दूसरे जिन्न मतलब दूसरी आत्माओं के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कनेक्ट किससे होगा जाके? उससे कनेक्ट होगा जो व्यक्ति, यानी जो मन आपको ये समाधान दे सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार एक भाई मेरे पास आए थे, उनको बॉडी में एलर्जी हो गई, एलर्जी काफी ज्यादा हो गई उनको, वो काफी परेशान थे, ऊपर से गर्मी बहुत पड़ रही थी। अब ये भाई बहुत परेशान, कह रहे भाई जी इतना योग भी करता हूं मैं, तो मुझे तो ठीक हो जाना चाहिए। चिड़चिड़े हो गए थे, पता नहीं बाबा भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा, सुनिए उसकी बात। फिर हमने कहा आप एक काम करिए, अमृत वेला और नमाज शाम या सोने से पहले जब आप योग में बैठे,
आप केवल ज्यादा नहीं 2-3 मिनट ये अभ्यास आपको करना है। और ये अभ्यास यही था कि जो अभी आपको बताया कि वैद्यनाथ शिव बाबा की हीलिंग किरणें मेरे मन में प्रवेश कर रही हैं, मेरा मन हील हो रहा है और मेरे मन की हीलिंग एनर्जी मेरी बॉडी को स्वस्थ बना रही है और ये जो प्रॉब्लम है नष्ट हो रही है। तो ऐसा उसने 2-3 दिन किया। तो कहता भाई जी ऐसा तो खैर मैं करता हूँ। मैं कह रहा कि आप ऐसे नहीं करते। कह रहा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं करता, बट कभी कभी कर लेता हूँ। आप कंटिन्यूसली करिए। तो एक दिन वो योग कर रहा था, करके जब उठा तो उसके माइंड ने उसको एकदम टच किया, जिसको हम कहते हैं ना कि बाबा ने मुझे टच किया। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल बाबा ने टच किया, क्योंकि अब चेतन बाबा से कनेक्ट था, तो बाबा ने उसको टच किया कि आप उस बहन को फोन करो। कोई बहन थी, उसको फोन करो, वो आपको कोई समाधान दे सकती है। कह रहा भाई जी मुझे पता भी नहीं था कि वो बहन मुझे समाधान कैसे दे सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई डॉक्टर है या कुछ। लेकिन पता नहीं मुझे एकदम जोर से टचिंग आई कि मैं उस बहन को फोन करूं। मैंने उनको फोन किया। फोन करते ही मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। जैसे मैंने प्रॉब्लम बताई तो उन बहन ने मेरी प्रॉब्लम सुनते ही मुझे एक डाइट बताई कि ये डाइट आप फॉलो करो 15 दिन तक। अच्छा, क्योंकि भाई मैं तो कहता डूबते को तिनके का सहारा। जैसे बहन ने बताया मैंने माना तुरंत और उस डाइट को तुरंत फॉलो किया। यकीन मानिए फॉलो करते ही 15 दिन में एलर्जी बॉडी से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। और उसको साथ में ये भी पता चला कि मैं ऐसा कौन सा फूड ले रहा था कि जिसकी वजह से ये एलर्जी सिम्टम मुझे हो रहे थे। ये माइंड से टच हुआ उसको। और वो 2 चीज थी, मैंगो और एक जैगरी, यानी गुड़ और आम। 2 चीज ऐसी थी कि वो जब भी खा ले उसकी बॉडी में तुरंत एलर्जी हो जाती थी। और उसने ये 2 चीज अपनी डाइट से पूरी निकाल दी, बस 2 ही चीज। उसको बिल्कुल भी नहीं बची एलर्जी। लेकिन मन को सही आदेश तो दिया जाए। मैं बैठ के यही कहता रहा हूं, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, मेरे को ही होना था क्या। तो मन तो बेचारा कंफ्यूज ही होता रहता है। और वो इसे ऐसे लेता है कि मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई इसको बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। वो बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। फिर कोई पूछता है हमसे आके भाई कैसे हो, तो फिर हम उसके सामने अच्छा खासा विस्तार करके बताते हैं। तो मन को फिर और अच्छी कमांड पहुंचती है कि भैया विस्तार करके बताया गया है, मतलब इनको प्रॉब्लम इतने से काम नहीं चलेगा, इनको तो बड़ी प्रॉब्लम चाहिए। तो प्रॉब्लम को और बड़ी करके दिखाता है। माताएं ये ध्यान देना इस बात को, क्योंकि माताएं कई बार कर देती हैं ऐसा, ज्यादा प्रॉब्लम का विस्तार कर देती है। कुछ बीमारी होती है उनको बहुत ज्यादा विस्तार कर जाती हैं और वो प्रॉब्लम फिर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो विस्तार से बचना है। देखो बाबा तो कितना कहते हैं, बच्चे कभी शरीर की किसी बीमारी का ज्यादा बखान नहीं करना है, उसे ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है, बीमारी को ज्यादा सोचा नहीं है उसके बारे में, कितना कहते हैं। तो हम एक अभ्यास और कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी तो हम में से सभी को होती है थोड़ी बहुत, फिलहाल समय के अनुसार। तो हम एक अभ्यास करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि शिव बाबा जो वैद्यनाथ हैं, रूहानी सर्जन हैं, उनकी हीलिंग किरणें मेरी पूरी बॉडी में जा रही हैं, एक एक बॉडी पार्ट में प्रवेश कर रही हैं और बिल्कुल ऐसा इसे बना रही हैं जैसा सतयुग में होगा। सतयुग में होगा वो सीन हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, सिट रिलैक्स एंड अपने आप को देखें सीधा सूक्ष्म वतन में कमल आसन पर बैठा हुआ तपस्वी शंकर। अपने आप को स्थित करें इस स्वरूप में कि मैं तपस्वी हूं, राज ऋषि हूं, प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूं। मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है।
मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। ऊपर देखे परम धाम को, जहां चमक रहे हैं पवित्रता के सूर्य, रूहानी सर्जन वैद्यनाथ शिव बाबा। जिनसे पवित्र हीलिंग किरणें मेरे सर के ऊपर पड़ रही हैं। जैसे मानो मैं फरिश्ता हीलिंग किरणों के नीचे नहा रहा हूं। अपने रोम रोम को भीगा हुआ देखिए इस हीलिंग किरणों के जल में। जैसे बहुत ऊंची पहाड़ी से शीतल फाउंटेन नीचे गिरता है, वैसे परम धाम से हीलिंग किरणों का फाउंटेन पड़ रहा है। आंखें खोलकर उन किरणों को अपने चेहरे पर पड़ती हुई ऐसे अनुभव करिए जैसे बरसात को कभी चेहरे पे अनुभव किया होगा। ये हीलिंग किरणों की बूंदाबांदी मेरी लाइट की देह को तरबतर करती है। प्रकाश की देह पर फिसलता ये श्वेत किरणों का जल मेरे रोम रोम को शीतल करता है। अब देख लेना शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ है अगर, तो प्रकाश की देह में आर पार देखेंगे उस बीमारी को एक ब्लैक स्पॉट के रूप में देख लीजिए। अब देखेंगे जैसे टैंक में पानी भरता है, वैसे मेरी प्रकाश की देह में अंदर बाबा की किरणें, हीलिंग किरणें भर रही हैं। ये हीलिंग किरणें उस स्थान पर बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही हैं जहां पर मुझे तकलीफ होती है। अच्छे से देखेंगे स्पष्ट रूप से। जैसे कपड़ों की धुलाई करते हैं ना रगड़ रगड़ के, वैसे ये हीलिंग प्रकाश अंदर से उस धब्बे को रगड़ रगड़ के रिमूव कर रहा है। देखिए उस दाग को हटते हुए, साफ होते हुए, क्लीन होते हुए पूरी बॉडी को अंदर से एकदम बेदाग देखिए, साफ, क्लीन, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे श्री लक्ष्मी और नारायण की बॉडी होगी, सेम वैसी देखिए अंदर से परफेक्ट।
मैं श्री लक्ष्मी हूँ, मैं श्री नारायण हूँ, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, क्लीन। और खुशी में नाचिए। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे संपूर्ण स्वस्थ बना दिया है। आपने मुझे संपूर्ण स्वस्थ कर दिया है। मेरा नेचर क्योर हो चुका है। तन और मन का नेचर क्योर। आई एम क्योर्ड नाउ। ओम शांति। तो ये था हीलिंग बॉडी का, मन और तन दोनों का हीलिंग एक साथ कर सकते हैं आप। तो ये अभ्यास आप रेगुलर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तकलीफ है बॉडी में। बाकी आप इस तरह से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 15 मिनट अभी हैं और 15 मिनट में हम अब कोई बातें नहीं करेंगे, केवल मेडिटेशन करेंगे। ठीक है? तो आप, अगर आप में से कोई चाहता है विशेष कि भाई जी इस बात को लेकर मेडिटेशन कराइए, तो आप कह सकते हैं। हम उस 15 मिनट जो आप कहेंगे उसी आधार पे मेडिटेशन कराएंगे। ओम शांति भाई जी, ईस्ट देवी के ऊपर के हर वक्त ईस्ट देवी फील करें, उसके ऊपर करवा दीजिए। ईष्ट देवी, ओके, चलिए। ईष्ट देवियां तो आप हो ही, तो चलिए अपने आप को देखेंगे उस स्थान पर जहां आप रहते हो। लौकिक अलौकिक जो भी है, आप सेवा केंद्र पर हैं, घर पर हैं, देखिए अपने आप को उनके साथ जिनके साथ आप करीब का पाठ बजा रहे हैं। मैं आत्मा विशेष हूं क्योंकि मुझे भगवान ने चुना है। मैं बहुत ऊंची तकदीर वाली हूं। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। मुझसा भाग्य शायद ही किसी का होगा। करोड़ों में मुझे चुना गया है। आपके पूरे एरिया में से आप अकेले हो। कितने विशेष हो सोचो। भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है। किसी साधारण व्यक्ति की नजर नहीं, भगवान की नजर। सर्वशक्तिमान को इतनी बड़ी भीड़ में से हम पसंद आए हैं। खुशी के मारे नाचो। वाह बाबा, आपने तो मेरा भाग्य ही खोल दिया। लॉटरी निकल गई मेरी। आपने मुझे चुना है। वाह वाह, मेरा भाग्य है। वाह, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। अब देखिए उन आत्माओं को जो आपके साथ पाठ बजा रही है। उनको देख के रहम नहीं आता। इनको नहीं मुझे चुना, इनकी नहीं मेरी लॉटरी निकली। ये कितने बेबस हैं, कितने दुखी हैं। इनकी मन की स्थिति कितनी ऊपर नीचे रहती है।
कैसे ये भक्ति मार्ग में हीरे हैं। ऊपर से ज्ञान सुनाओ तो भी सुनने को तैयार नहीं। वो भी इनका सौभाग्य नहीं कि सुन तो लें। क्या इन पर रहम नहीं आता? इनको देने का तरीका केवल एक ही है कि वो मंदिर में जिन इष्ट देव देवियों की पूजा कर रहे हैं, अपने आप को उसी रूप में इमर्ज करिए। देखिए अपने घर में कि मैं वही इष्ट देव और देवी हूं जिसकी मंदिर में, और घर में अगर मंदिर बनाया हुआ है तो उसकी वो पूजा कर रहे होंगे। मेरा चलना, उठना, बैठना, बातें करना वैसा ही है जैसा एक इष्ट देव और देवी का होना चाहिए। अपने आप को देखिए उसी घर में रहते हुए, लेकिन आप यहाँ रहते हैं तो ये घर एक मंदिर है, और इस मंदिर की आप देवी हैं, बाकी सब भक्त हैं। मुझ देवी का कनेक्शन, मुझ शिव शक्ति का कनेक्शन शिव से है, जिनकी लाइट निरंतर मुझ में प्रवेश करती ही रहती है। जैसे तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से करंट पास होता है और फैन ऑन हो जाता है, वैसे ही इस रूहानी तार के माध्यम से परमात्म लाइट मेरे मन में प्रवेश करती जाती है। मेरे मन की बैटरी हमेशा फुल चार्ज रहती है। फुल चार्जिंग के कारण मेरा चेहरा बल्ब के समान चमकता है। फुल चार्जिंग के कारण मेरी पूरी देह लाइट हाउस की तरह चमक रही है। अपने आप को देखिए अपने घर रूपी मंदिर में घूमते हुए। एक एक अंग से, बॉडी पार्ट से लाइट निकल रही है। मैं जिधर से भी निकल जाऊं पूरे वायुमंडल को चार्ज कर देता हूं। मैं जब बोलता हूं तो मेरे बोल वरदानी हैं। मेरे मुख से केवल और केवल वरदान ही निकल रहे हैं। हर बोल में वरदान है। मुख से निकला हर एक शब्द दूसरों को ऊपर उठाता है। उन्हें उमंग उत्साह में लाता है।
मेरे मुख से निकली वाणी आत्माओं के कानों में मिठास घोलती है। उन्हें बहुत अच्छा, उन्हें बहुत विशेष अनुभव कराती है। आखिर मैं इष्ट देव हूं, इष्ट देवी हूं। मेरी वाणी कितनी मीठी हो, विचार करिए। अपना भोजन देखिए, इष्ट देवी का भोजन कैसा हो, वो कितना योग युक्त स्थिति में तैयार हुआ हो। जब मंदिरों में देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है तो बड़ी श्रद्धा भाव से वो भोग तैयार किया जाता है। तो वो भोग, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने हाथों से ही तैयार कर रही हूँ। हर पल मैं शिव बाबा की याद में हूँ, उनकी किरणों की छत्र छाया के तले हूँ। और इस स्वयमान में रहते कि मैं इष्ट देवी परम पवित्र हूँ, मैं बाबा और अपने लिए भोजन बना रही हूँ और उन सभी आत्माओं के लिए जिनके साथ मैं पाठ बजा रही हूँ। इस भोजन को करने से इन आत्माओं के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, इनके दुख नष्ट हो जाते हैं, इनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। बस आप विचार करिए और आज पूरे दिन विचार करिए कि एक इष्ट देवी को कैसा होना चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना उठना बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। तो ये हमें करना है। तो ये था आज का छोटा सा मुलाकात आपके साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आपके इस बहाने हमारा भी तपस्या हो गया। थैंक यू। ओम शांति भाई, एक छोटा सा ओम क्वेश्चन है शांति। आपका। जैसे जी। बाबा का ज्ञान इतना गहरा है, आपके हर बोल भी दिल को छू लेने वाले थे, बहुत बेनिफिट रहा मेडिटेशन। एक छोटा सा सवाल है, जैसे हम जब कर्म घर में करते हैं तो फ्री माइंड होते हैं, जब काम पर होते हैं तो वैसे तो हम एक्सरसाइज करते रहते हैं काम पर, ऐसे कौन से एक्सरसाइज छोटी है जो हम काम पर चलते फिरते यूज कर सकते हैं अपने माइंड को भी और मन को और तन को हल्का करने के लिए, काम पर जब होते हैं, आउटसाइड जॉब में, ऑफिस में, छोटे छोटे कोई अभ्यास आप बताओ थोड़ा। ना आप वैसे तो देखो काफी जैसे हद तक घर में तो हम फ्री ऑफ बातें, माइंड होते हैं ना, तो बाबा का ऐसे आवाहन कर सकते हैं, पर काम पर कभी कोई कॉल कर लेता है, कभी कोई कॉल कर लेता है ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिले हम क्या कर सकते हैं वहां पे। दो चीजें हैं, एक तो आपको वहां करनी है, दूसरा मेडिटेशन के दौरान करनी है। जब आप साइलेंस में बैठते हो तब अपने माइंड की वो प्रोग्रामिंग करो। जैसे मानो आज आप जॉब पर थे
और कुछ एक ऐसी चीजें हुई हैं जो थोड़ी ऊपर नीचे हुई हैं, जिन्होंने आपके मन की स्थिति को थोड़ा ऐसे ऐसे किया है। आप घर आए या कहीं भी हैं, आप मेडिटेशन में बैठे हैं, योग कर रहे हैं, अब मानो कि आपको दोबारा चांस दे रही है कुदरत, या ड्रामा दोबारा चांस दे रहा है वही सीन को फिर से जीने का। तो सीन बनाइए, मूवी बनाइए कि वो सीन फिर से घटित हो रहा है, और अब मैं इसे ऐसे, कोई आया आपके ऊपर, झल्ला गया, गुस्सा कर गया, और आपने भी फटफट उसको कह दिया, लेकिन बाद में क्योंकि ब्राह्मण है, गिल्ट फील होता है। तो जब योग में बैठे हैं तो यही सीन देखिए, वो आ रहा है तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन मेरा स्वमान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, अचल अडोल हूं। कोई भी परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती। अब वो परिस्थिति है, वो बोल रहा है, मन की स्थिति एकदम स्टेबल है। ज्ञान क्या काम करता है? हो सकता है बेचारा किसी कारण घर से लड़के आया हो या कैसे भी डिस्टर्ब हो, इसलिए आके इसने मुझे ऐसा बोल दिया। एक उदाहरण था, और भी कोई भी बात हो तो उसको योग में बैठ के ना आप विजुअलाइज किया करो कि मुझे जॉब के दौरान अपने 8 घंटे 6 घंटे ऐसे बिताने हैं। ये नहीं देख सकते हम कि लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि जब बॉल उधर से आ रही है तो मैं उसे डिफेंड कर रही हूं या छक्के के लिए उड़ा देती हूँ। ये हम जरूर चूज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन ये देखना कि सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, दे आर बिहेविंग, वो पॉसिबल नहीं होता। वो देख भी लेते हैं, फिर अच्छा तो लगता है देख के, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो लोग कुछ बोल देते हैं तो फिर लगता है अरे मेडिटेशन में तो देखा था ऐसे, ये तो फिर भी यही कर रहे हैं। मेडिटेशन में कोई फायदा नहीं है, करने का भी कोई फायदा नहीं है, वो सिद्ध नहीं होगा। पहले सिद्ध करो इस चीज को कि वो वैसे ही है लेकिन मैं स्टेबल हूँ, पहले ये। जब ये हो जाए, इसमें पास हो जाओ, फिर मेडिटेशन में ये देखना शुरू करिएगा कि अब जब ये मेरे सामने आते हैं, भले ये कितने भी गुस्से में आए हो, लेकिन मेरे सामने आते ही ना, ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि ईष्ट देवी के सामने आए हैं ना, तो एकदम तो शांत हो ही जाएंगे। ये 2 अभ्यास करिए बस आप, माइंड की प्रोग्रामिंग करिए पहले, फिर मैदान में आइए। भाई साहब, इसके साथ ये भी है कि अगर 8 घंटा हम काम करते हैं ना, उसमें हम अपना सामान भी ले लेते हैं, ड्रिल भी कर लेते हैं, लेकिन 8 घंटे इतने लंबे होते हैं तो लगता है कि अभी से सब कुछ तो कर लिया है, अभी टाइम तो फिर भी हम कर्म कर रहे हैं ना। तो कर्म योगी माना कि निरंतर कौन कितना तक कर सकते हैं ना, फिर कभी कभी मन भी थक जाता है ना, याद करते नहीं, बाबा को काम में, क्योंकि 8 घंटा आप काम कर रहे हो, साथ में 8 घंटा बाबा को याद साथ में करे जा रहे हो, तो कभी कभी लगता है कि हमने ड्रिल भी कर ली, सम्मान भी ले लिया, 8 गुण भी दान कर लिए, अब क्या करना है, अभी तो टाइम बचा है काम पर। ऐसा भी होता है। हाँ, वैसे जी एक बात भाई जी, बोलूं, नहीं भाई, हमारा क्वेश्चन ये था, हमारी परिस्थिति में तो कोई नहीं आती काम पर, ऐसे ऊंच नीच कुछ नहीं होता है। हमारा कहने का भाव ये था भी हम जैसे हम वहां पे होते हैं, हम क्या अपने मन को क्या क्या विचार दें उस वक्त, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हम आके एकांत में बैठ सके। पर थोड़ा टाइम होता है, कभी 2 मिनट बच जाते हैं, 3 मिनट होते हैं, मन इधर उधर दूसरों की बातों में ना भागे, तो हम क्या करें उस वक्त, है ना। आप तो बार बार ये छोटा सा अभ्यास करिए कि मैं लाइट की देह में चमकती हुई मणि हूँ, और मैं लाइट की देह से कर्म करा रही हूँ, और इससे कोई बोर भी नहीं होता, इससे सर भी भारी नहीं होता। आप जब हाथ चला रहे हो तो ये देखो, ये लाइट की भुजाएं हैं और इनसे लाइट निकल रही है, तो हाथ पे ध्यान जाएगा ना तो ये लाइट की दिखाई देंगी आपको। तो कभी आंखों पे ध्यान गया, ये लाइट के नेत्र है ना। बॉडी कॉन्शियस तो हम हैं और बॉडी पे ध्यान जाता है, ठीक है, बस इतना ही कर लीजिए। फिर उसमें अलग अलग सामान डाल दीजिए कि जब लाइट की देह में मैं मणि हूं तो उस मणि को बोल दीजिए कि मैं मणि शिव शक्ति हूँ, खत्म। मैं लाइट की देह में हूँ, शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। जब शिव शक्ति बोला तो शिव याद आए और शक्ति याद आई, ठीक है। ये तो संभव नहीं है किसी के लिए भी। अब 8 घंटे जॉब पर, तो 8 के 8 घंटे अब योग में रह पाएंगे। हाँ जी। इसलिए संतुष्टि भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप 8 घंटे में से 2 घंटे भी प्योर योग के निकाल पाए, कर्म में 2 घंटे भी रह पाए, तो भी खुशी में नाच लीजिएगा।
और 2 सही में रह लिए ना तो 8 घंटे सफल है आपके। बहुत बड़ी बात है 2 घंटे भी रहना। हाँ जी। भाई जी जैसे कल इसकी मुरली में आया संतुष्टि था बहुत कि बड़ी 8 चीज होती घंटे है। याद करना है, जैसे कल मुरली जी में आया 8 था घंटे 8 को 24 चलते घंटे में से है ना। अब नहीं 8 से 24 8 घंटे में में तो से तो पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन वो चलते फिरते में गिना जाएगा क्या, या बैठ हाँ के जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना, नहीं नहीं बैठ के नहीं, बैठ बैठ के के नहीं तो 8 घंटा इम्पॉसिबल है। करना भी नहीं है, बीमार हो जाओगे। करना भी हाँ नहीं है। हाँ 8 घंटे मतलब है कि चलते फिरते उठते बैठते हर तरह से किधर भी जहां मुझे मेरा बाबा याद रह गया उस वक्त वो योग में काउंट होता है। ठीक है, यानी जैसे कि आशिक माशुक वाले हाँ सीन को याद करिए कि आशिक माशुक कैसे एक दूसरे की याद में रहते हैं। तो जब वो उसकी याद में रहते हैं तो उनके जैसी हरकतें भी करने लग जाएंगे। उनका माइंड उसके माइंड की फाइल को अपने अंदर खींचने लगता है। ठीक है, वैसे ही जब मैं शिव बाबा की याद में कैसे भी रहूं, अभी क्लास चल रही है, अभी मैं उनकी याद में हूं तो ये योग में काउंट होगा, अगर नहीं हूं तो नहीं होगा। और इससे एक बड़ी बात और हो जाएगी, जब उनकी याद में रहते हैं तो वो रूहानी सेवा मानी जाती है, नहीं तो जिस्मानी सेवा ही होती है, चाहे आप सेवा केंद्र में करिए उसे, चाहे घर में करिए। और ब्रदर खाना बनाते अगर बाबा की याद में बना रहे हो, खा भी रहे हो, बाबा का आह्वान कर रहे हो, बाबा हम खा रहे हैं हमारे साथ आकर खाओ, वो भी काउंट होता है ना। बिल्कुल माता जी, देखिए ये कुछ आत्माओं ने हमारे ज्ञान में ऐसा बोल दिया है, योग मतलब परम धाम में ज्योति बिंदु और कोई योग ही नहीं है। तो फिर ये तो बहुत ही उबाऊ हो जाएगा, इसमें कोई रुचि और इंटरेस्ट वाली बात नहीं रह जाएगी। फिर वो योग जरूर है, मतलब वो बहुत ही पावरफुल स्थिति है जब मैं और बाबा बिंदु, बस और कुछ नहीं। लेकिन उस बिंदु के लिए भी ये सब अभ्यास तो करने पड़ते हैं ना। ये अभ्यास नहीं करोगे तो बिंदु को कैसे देखोगे आप। और फिर अब देख, ठीक है, मैं आत्मा मस्तक के बीच में बिंदु और बाबा ऊपर बिंदु, ये भी तो योग हो गया ना। जरूर नहीं है कि वो बिंदु परम धाम में ही है, वो बिंदु यहाँ है। परम धाम को किसने मापा है? परम धाम इतने किलोमीटर ऊपर है। हम तो ये भी मान सकते परम धाम ये रहा मेरे सर के ऊपर, और ये रे शिव बाबा यहीं, और मैं आत्मा ये रही ला यहाँ देह में, दोनों कनेक्ट हैं। बस यहीं देख लीजिए, बाबा को ज्यादा दूर मत करिए, यहीं देखिए बिल्कुल सर के ऊपर। समझो जब आपका मन हलचल में है तब आपका योग नहीं है बस। हाँ बिल्कुल सही समझ गए आप, हम्म, क्योंकि तब जैसे योग को याद करोगे वैसे बन जाओगे। और शिव बाबा मोस्ट स्टेबल, उनसे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं हो सकता, हमेशा स्थिर। तो उनकी याद में रहेंगे, उनके जैसे बनेंगे, तो मतलब क्या हुआ कि उनकी याद में हैं तो उनके जैसे बनते जाएंगे, स्टेबिलिटी आती जाएगी। अगर आज आपका तो योग मुरली भी वाकई भाई शिव जी इसी बाबा के से है आधार ना। पे है। हाँ जी, आज तो मुरली भी इसी के आधार पर है, बाप समान विश्व कल्याणी आत्मा। हाँ हाँ, तो ये ध्यान रहे कि अगर हमारा योग एक्यूरेट है, देखो कैसे, एक बल्ब है, बल्ब का कनेक्शन बोर्ड से यानी तार से यानी पावर से हो गया है, कैसे पता चलेगा? बल्ब में लाइट आ जाएगी। अगर आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है तो कैसे पता चलेगा? चेहरे पे नूर आ जाएगा, चेहरे का तेज बढ़ता जाएगा, चेहरे पर रूहानियत आ जाएगी, वाणी मीठी हो जाएगी, नैन रूहानी हो जाएंगे। ठीक है, मैं खुद बैठ के मुश्किल से दिन में 2 घंटे भी योग नहीं कर पाता हूँ, मुश्किल से 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ पाता हूँ, नॉट मोर देन दैट। अमृत वेले तो मैं मुश्किल से 20 मिनट बैठता हूँ बस, बाकी वॉक यानी घूमते हुए योग करता हूँ। और मुझे घूमते हुए योग करने का ये फायदा हुआ है कि मैं फिर दिन में भी अगर कहीं चल रहा हूं तो चलता चलता कनेक्ट हो जाता हूँ। विजन बनाइए कि एक फरिश्ता अगर सूक्ष्म वतन में चल रहा हो, लाइट की देह में चल रहा हो, और ऊपर से शिव बाबा से कनेक्ट हो, तो आप इसी को सूक्ष्म वतन मान लीजिए, इस धारा को, और सर के ऊपर शिव बाबा। तो घूमते फिरते योग करने का अभ्यास खूब करिए, खूब करिए, खूब। ठीक है, ज्यादा बैठने का सोचना भी नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूं। 8 घंटे 4 घंटे कोई बैठा है वो फिर सर हैवी हो जाता है। नहीं, कभी कभी बैठना ठीक है, तपस्या करिए बैठ के, लेकिन ज्यादा ये सोचो बैठना ही योग है बस,
तो बाबा ने भी एक मुरली में आया था अभी 10 दिन पहले ही कि जो केवल बैठ के योग करते हैं उनका योग कभी सिद्ध होगा भी नहीं। आपने ये जो सवाल हमसे पूछा 8 घंटे वाला, अभी 10 दिन पहले बाबा ने ही साकार मुरली में इसका जवाब दिया था कि जो केवल बैठ के योग करते हैं उनका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। क्योंकि आप विचार करके देखिए, वही आशिक माशुक वाली बात में फिर से कह रहा हूँ कि जब वो आशिक माशुक होते हैं तो क्या वो तय करते हैं कि नहीं इतने मिनट याद करना है, इतने मिनट नहीं करना है? वो तो हमेशा याद में डूबे रहते हैं ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारा बाबा से प्यार कितना है, उस प्यार को चेक करो और उस प्यार को बढ़ाओ। क्योंकि जहाँ प्यार होगा, मोहब्बत होगी, वहां मेहनत नहीं हो सकती है। मेहनत और मोहब्बत दोनों एक साथ नहीं चलती कभी भी। मोहब्बत बढ़ाओ बाबा से, बातें क्या करो, जैसे वो देहधारियों से बात कर करके मोहब्बत बढ़ा लेते थे ना, वो देही की सही लेकिन वो बढ़ा लेते हैं, बातें कर करके चैट कर करके ही तो बढ़ती हैं वो चीजें। फिर एक दूसरे के लिए पूरे लैला मजनू हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। वो सब ये चिट चैट से ही तो करते हैं ना वो, है ना। यहाँ हमें भी बाबा से वही चिट चैट करनी है। बाबा से बातें कर करके इतना प्यार बढ़ा दीजिए कि बस मन को तुम ये भी कहना नहीं अभी बाबा को याद नहीं करना है, मन कहे और नहीं कोई मेरे याद को भी तो ना आए बाद में, इतनी हाँ चिट मेरे को चैट तो करूंगी वही कोई रहना है। याद भी नहीं आए। हाँ, इतना मोहब्बत बढ़ाओ उनसे। ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट बता रहे हैं भाई जी कि मोहब्बत बढ़ेगी तो वो हो जाएगा। और दूसरा, जैसे भाई जी ने बताया कि वॉक करते हुए भी, मतलब 8 घंटे में चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, ऐसा एक बार जगदीश भाई ने बताया था। तो आप एक बात और भाई जी कि अपन विघ्न विनाशक भट्टी करते हैं 21 दिन के लिए, किसी के लिए कोई विघ्न आ जाता है तो वो अमृत वेला ही करना होता है या फिर शाम को अपन कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं? क्योंकि अमृत आप उसे कभी भी कर सकते हैं। और सच बताऊं, अगर आप किसी के लिए भट्टी कर रहे हैं विघ्न विनाशक वाली, तो ज्यादा देर करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप अमृत वेला कर रहे हैं, मानिए आप अमृत वेला केवल उस व्यक्ति के लिए बैठे अमृत वेला, तो ये तो देखा गया कि आप उस आत्मा के साथ अपना और अकाउंट बना रहे हैं। अमृत वेला आप अच्छे से योग करिए, फिर बाद में 2-3 मिनट उस आत्मा को बाप दादा के साथ खड़े होके प्रकाश दिलवा दीजिए। ठीक है, और उसे उनके आप सूक्ष्म 21 वतन में दिन तक जाके दिलवा इमर्ज दीजिए। कर दे उसके सामने। हाँ, सूक्ष्म वतन में मैं और बाप दादा एक साथ हैं और उस आत्मा को सामने इमर्ज कर दीजिए और बाप दादा उसे दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, अमृत वेला क्योंकि अगर अपना हम खुद ही का करे, करेंगे, अमृत वेला अपन खुद करे बाबा से मिलन मनाने का ब्रूरियान, और फिर वो भट्टी भी गिनी जाएगी और अपना अमृत वेला भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। हाँ अपना करो, आप अपना 1-1.5 घंटा जो करना है 5 मिनट बाद में दे दो उनको आराम से। ठीक है भाई जी, बस बहुत है इतना। या किसी ने प्रश्न पूछा है गवर्नमेंट जॉब के लिए गाइड करे, कि मत कोई करो। अंजलि बहन है, अंजलि बहन गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या गाइड करे? अगर आप लाइन पर हैं तो आप बात करें प्लीज। हाँ हाँ, किसका प्रश्न? आ जाओ सामने। शायद ड्रॉप ऑफ नहीं हो गए हो। वैसे हम ना दीदी जी, हाँ है तो जरूर, आप अपने को अनम्यूट करिए और लाइन पर आइए। अंजनी बहन, आपके प्रश्न का भाई जवाब दे रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी ओम हाँ जी, शांति, आइए आइए। ओम शांति भैया। हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ लास्ट 5 ईयर से। तो ऐसे हो जाता है कि कुछ ना कुछ वजह से रह जाता है, और एक इसमें मेरा तो हुआ भी है लेकिन वेटिंग है वगैरह, तो इसी वजह से मेरे को बहुत टेंशन आता है अभी। तो आई एम फीलिंग, मैं सोचती हूँ कि निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव में अफर्मेशन यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे गाइडेंस चाहिए था कि मैं अब क्या करूँ। देखिए कई बार पता है क्या होता है, वो कहावत भी है, नर चाहे कुछ और नारायण के कुछ और ही प्लान होते हैं। सही बात यह है कि हम ना अपनी बिलीफ सिस्टम और जो ज्ञान हमें मिला है उसके आधार पर
कई बार हम अपनी चाहनाओं को बड़ी छोटी कर लेते हैं। मतलब इस चीज को मैं इससे भी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आगे करूंगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ बस कि अपनी चाहना को मैं छोटी कर लेते। जैसे मानो कोई व्यक्ति, जैसे मुझे कुछ बहन भाइयों का फोन आता है कि भाई जी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे उसी से ही शादी करनी है, मुझे उसी से शादी करनी है। मैं एफर्मेशंस का प्रयोग भी कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, बाबा मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। अच्छा, आपको वही चीज ही क्यों चाहिए? हमें गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए? हमें सफलता चाहिए या गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए? गवर्नमेंट जॉब में हम मतलब भाई जी मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। कर ले। हाँ जी, मेरा बीटेक हुआ है, तो फिर मैं कंपनी आवाज में नहीं आ गई रही, नहीं। जोर से बोलिए। मेरा बीटेक हुआ है। हाँ हेलो। तो फिर हाँ, मैं मैं सुन रहा कंपनी हूँ, में बोलिए। गई नहीं। तो मैं हाँ, इसमें इंटरेस्टेड थी, ये फील्ड में, इसलिए मैंने अपना कंपनी का करियर छोड़ के मैं इसमें आ गई। मतलब मैं गई नहीं। आप एक काम करिए, इसके बजाय देखो अब आपको टेंशन बढ़ रहा है, इसके बजाय सवेरे उठकर अपने माइंड को सफलता के विजन दिखाइए। अब सवेरे आप मेडिटेट करें तो सफलता के विजन दिखाइए कि सफलता वैसे आपके हिसाब से क्या है सफलता, चलो वही दिखा लीजिए कि मैं कंप्लीट फाइनल स्टेज दिखाइए उसको, कि जो चीज के पीछे आप हैं अभी वो चीज आपको मिल गई है। वो मिलनी है, पूरी पिक्चर मत दिखाइए उसको, मिल गई है, बिल्कुल फाइनल मिल गई है। नाउ माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उसको ऐसे दिखाइए कि ये सच है। वो फिर आपको ऐसे जीना है पूरे दिन कि ये सच है, ये हकीकत है। तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, और वो फिर क्या करेगा, इस जॉब को पाने के लिए या इससे भी बेहतर, मैं तो ये कहूंगा इससे भी बेहतर कुछ आपके जीवन में हो सकता है, तो वो उसके मार्ग खोल देगा। बांध के मत रखिए कि यही बस चाहिए और कुछ नहीं। आप सफलता का उसको स्पष्ट विजन दे दीजिए कि मैं ये यहाँ पहुंचना है, मुझे ये पहुंचना है। बट ये मत बताइए कि मेरे को बिल्कुल यही इस जॉब के माध्यम से पहुंचना है। आप स्पष्ट वो विजन दे दीजिए, मेरे को ये बनना है, ठीक है। फिर देखिए, हो सकता है कि इससे भी बेहतर कोई तरीका हो जो आपका माइंड आपके लिए लेकर आएगा, और आप देखेंगे आपको वो चीज 100% मिल जाएगी। लेकिन मन को बांधिए मत कि इसी के माध्यम से सफल होना है। समझ रहे हैं आप? हाँ। बांधिए मत, नहीं तो फिर पता है क्या, वो बेचारा कहता है यार मैं तो कोई अच्छा तरीका ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, इससे भी बेहतर और आसान, लेकिन आपने मुझे इसी में बांध के रख दिया। हाँ। समझ रहे हैं आप? हाँ। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझिएगा, चिंतन करना इस पर थोड़ा, ठीक है। सफलता का स्पष्ट विजन दे दीजिए उसको आप, और लाइट रहिए, खुश रहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो दीदी जी, क्वेश्चन आंसर सेशन तो एक रख लेंगे लास्ट में ही, जिसमें इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में एक सेशन में पूरा कर लेंगे, है ना। अभी जो मेरे ख्याल से एक टॉपिक और होगा शायद इसके बाद, तो 3 ये टॉपिक हो जाएंगे, और लास्ट सेशन क्वेश्चन आंसर का होगा, ऐसा ना। देखते हैं, अभी नेक्स्ट सेशन तो बात करें, शायद 5वां रखे या कैसे भी, देखो जैसे भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। जी, हमें कबीर भाई की कई बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और विशेष रूप में ये बहुत बाबा कई बार कहते हैं ना, कोई आत्माएं लास्ट सो फास्ट जाती हैं, और कोई आत्माएं पिछले जन्म से बाबा की लाइट माइंड लेके आई हुई होती है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने, जैसे बाबा के यज्ञ में भी हम देखते हैं, जो हमारे वरिष्ठ भाई बहने दादियां, उन्होंने कोई इतनी लौकिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन बाबा का यज्ञ प्रोफेशनली से भी ज्यादा अच्छी तरह संभालते। तो ये जैसे बाबा का वरदान। तो ड्रामा अनुसार कबीर भाई का भी यही पार्ट है कि उन्होंने कोई लौकिक पढ़ाई साइकोलॉजी में या साइंस में नहीं की है, लेकिन ये पर्सनल वर्क किया हुआ है, तो इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव लगता है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। सबको कौन सी बात अच्छी लगी तो कल सवेरे क्लास में मुझे सुनाना, एक बात कौन सी आपको अच्छी लगी है।
जैसे लास्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो 5 अंगुलियों का बताया था ना, है ना, तो 5 प्रकार के संस्कार, उसको ऐसे करो, तो मैंने 2-3 दिन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे आज भी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही प्रेरणादायी है। ओके, सो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, काफी टाइम हो गया है। और हर एक आज रात को सोने के पहले शिवानी बहन के निमित्त हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है सकाश का, वो जरूर सुन लो। सबके पास है ना? जिसके पास नहीं है मुझे बताना, मैं भेज दूंगी। मुझे लगता है सबके पास है। और कल शाम को तो इस समय पर शिवानी बहन का प्रोग्राम पूरा हुआ होगा, तो अभी बस 24 घंटे का खेल है। ओके, अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी भेजा है कि मोहिनी दीदी भी अपनी ग्रीटिंग्स और ब्लेसिंग भेजे, तो अब देखो कैसे होता है। बाबा को अपना काम कराना है तो वो भी हो जाएगा। ओके, सो साइलेंस में सभी अपना हाथ वेव कर सकते हैं या ओम शांति कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो जो भी खोल सके। एक चीज खोल दीजिए। हाँ, राइट। ओम शांति ब्रदर, थैंक यू। एकदम थैंक यू। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओम शांति Thank you कबीर so भाई, much. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति, ब्रदर। थैंक यू सो थैंक यू मच। ब्रदर। ओम शांति बहुत भाई जी। अच्छा लगा परिवार से मिलकर। थैंक यू। नेक्स्ट ओम वीक शांति, थैंक यू भाई जी। होगा 6 से 7:30 है। शांति। ओम शांति, ओम शांति। अभी मैं एंड करूं सेशन। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, थैंक यू एवरीवन।